स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कांग्रेस सरकार का फायदा उठाएं वक्फ जायदादों के हकदार। दावणगेरे जिला भर के तमाम औकाफी इदारों के जिम्मेदारों से एमएलसी और रियासत कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सदर जनाब अब्दुल जब्बार इन्होंने वक्फ जायदादों के हकदारों को कड़वी और सच्ची नसीहत करते हुए कहा कि देश में अब वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं कानून बन चुका है, जिसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब वक्त आ गया है कि तमाम वक्फ इदारों के जिम्मेदार जो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से लिया है अब तक काम, इस गलती को दोबारा ना दोहराए। जिम्मेदार अपनी गफलत से बेदार होकर रियासत की कांग्रेस सरकार के होते अपने इदारों के डॉक्यूमेंट्स को कर लें दुरुस्त। इस सरकार का फ़ायदा उठाएं। मसाजिद, मदारिस, दरगाहों, कब्रस्तान, ईदगाहों और अपने अपने इदारों की जायदाद के दस्तावेजात अब अगर नहीं करवाए ठीक और दुरुस्त करने में हुई फिर लापरवाही तो हमें अपनी आने वाली नस्लों के आगे होना पड़ेगा शर्मिंदा। 3 साल का है आपके पास रियासत में ये वक्त, तब तक करवा लें अपने दस्तावेजात दुरुस्त का पैगाम दिया एमएलसी अब्दुल जब्बार इन्होंने। हमारे दरमियान पर मौजूद मौलाना मोहम्मद साहब, हमारे तंजीम के सदर आली जनाब दादू सेठ साहब, माजी सदर मुश्ताक साहब, हमारे ज़िले के जिला कमेटी के सदर वाकी ऑफिसर और हमारे डेवलपमेंट कमीशन के मेंबर अली ताहिर साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब आयुब अकबर साहब, तमाम दावणगेरे नॉर्थ और साउथ से आए थे, हजरात, सेक्रेटरी हजरात, होम के जिम्मेदार हजरात, तमाम पार्टियों से आए थे, हमारे जिम्मेदार हजरात। आज की मुझे हमारे वकील साहब क्या की मिस्टेक बात वकील साहब बोल रहे थे हिंदू पटी कायदे 2000 पूर्ति फर्स्ट दाखिलाती परिशीलना करने लगा, ये नहीं करना था करता वकील साहब। हमें एडवांस मीटिंग में जो गए थे बाकायदा मिस्टेक बात बोले थे मसरूफियात की वजह से आई नहीं थी, लेकिन मुझे क्या उसमें क्या गलती लगती थी कि अगर बोले तो हमारी हालत है जब तक खुलाफा नहीं खाना में खुद से तब तक आवाज़ नहीं आ जाती। वो चीज़ नई बात क्या भी नहीं है। मैं 10 साल से बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट का बराबर कर लूँगा, पहली बात क्या बोल रहा हूँ 10 साल से बोल रहा हूँ। हर तकरीर में, हर मीटिंग में, हर इसमें जिस जगह हमारी आबादी रहती वहाँ में बोले बोल रही। 3-4 साल के पहले भी जब ऑफिसर वहाँ पर मस्जिदा में पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट ना कहाँ आएगा, तब हमें बोले फोन में दिखाना होगा उनके बाप की जाके मिलेगा। बोले हाँ वो ऑफिसर आए जल्दी ना बंद तो डॉक्यूमेंट कम बोले। हमें क्या है, हमारा मकसद ये मीटिंग बुलाने का था। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ तो क्लियर हुई, 730 प्रॉपर्टियाँ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, 730 प्रॉपर्टियाँ हैं। डॉक्यूमेंट 660 पर 5 डॉक्यूमेंट करेक्ट है, 60 पर 5 डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है। मैं हमारे ऑफिसर से आज बोलने का तुम ना आज बुलाई सो मकसद क्या अगर बोले तो जो डॉक्यूमेंट बराबर तुम्हारे हाथ से करने होगा कानूनी शक्ल में तुम्हारे दायरे में वो तुम्हें कितना हो सकता, पहला काम अपना कर को समझ ले वो उसके डॉक्यूमेंट बराबर करना ही। अगर बोले तो ये एक छोटी मस्जिद को भी अगर क्या भी झगड़े में कानून के हिसाब से अगर क्या भी प्रॉब्लम आया तो वो मस्जिद वाले नहीं भुगतती, सो पूरा गाँव भुगतना पड़ता, पूरा जिला भुगतना पड़ता। कुछ मस्जिद का क्या भी तकरार आया कौन जगह बंद करा कर बोले तो हमें है ना पूरे गाँव वाले उसमें परेशान होंगे। उसके वास्ते बोलने का 300 साल पुरानी मस्जिद बाबरी मस्जिद गिरी
वहाँ नमाज नहीं हो रही थी हिसाब से देखे तो, गिराए 1000 के ऊपर आदमी मरे, ऐसा कुछ किस्सा रहता है। अब यहाँ भी तुम्हें है ना कोसे मस्जिद के डॉक्यूमेंट में बराबर नहीं है, परफेक्ट करके रखना, जो कानूनी शक्ल में ऑफिसर हमने सवाल नहीं करना कि भाई ऐसा है किसकी ज़मीन क्या कहाँ से यही करना, वो बोलने का से अस्तला सबको जमा ही है। और ऊपर से क्या हमारा मेन मकसद क्या है बोले तो बीजेपी हुकूमत इस टाइम को 1 नंबर आती है, हमें भी ज़रा संभालने वाली हुकूमत इस टाइम को भी हमें और उससे और 1 नंबर आती है। हमारे भी चंद गलतियाँ हैं जो आज हमारे पर मसले मसाइल जो आ रही, हमारे भी गलतियाँ हैं। क्या वो गलतियाँ कर बोले तो दूसरे गवर्नमेंट वाले इस टाइम को अज़ां के बारे में पाबंदियाँ लगाने के बारे में बात करते हैं। अज़ां का कानून ये इतने सी इतना वैल्यू रखना का होगा। हमारे मज़हब में अज़ां देते इस टाइम को इतना जोर रखो फिर आजू बाजू वाले को तकलीफ देवर कोशिश करते हैं। हमारे मज़हब में तो क्या है कि भाई वो जोर रखो अज़ां देने का, हेलो तुम्हारे मोहल्ले में जितना तुम्हारा याद आता तो सुने ऐसा रखो। पूरे गाँव में 70-100 के करीब मस्जिद हैं, आजू बाजू वाले ऑब्जेक्शन करे सरकार सुनना। जैसा उन्होंने बोले प्रॉपर्टीज़ का, हमारे जरा दोस्ता बोले जरे डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं कर, मुस्लिम हॉस्टल का डॉक्यूमेंट हमें कॉम्प्लेक्स बनते स्टेप पर बराबर करें, सर्वे भी हो को है। और वो जो बिल्डिंग हमें बनाई सामने 10 सड़ी जगह छोड़ को हमारी बनी, हमारी जगह अब भी सामने 10 सड़ी है कि वो अगर बोले तो ना कोई भी सवाल नहीं करना, हमारे लारी की थोड़ी तुम्हें यहाँ के खड़ा करेंगे तो हमारी जगह में खड़ा करेंगे। तो सब सोच को 5 महाड़ी बंदे सरकार फाउंडेशन डाल को बनाई। नया कब्रिस्तान रजिस्टर कराते इस टाइम को पूरे उसके कितने जिम्मेदार हैं जो प्रॉपर्टी हकदार हैं उनको पूरे को बुला को सिग्नेचर करें। वो टाइम को एक प्रॉब्लम क्या रहता है डॉक्यूमेंट का, जिस आदमी के नाम पर खाता पानी रहता वो आदमी के नाम पर रजिस्टर करना पड़ता है। कब्रिस्तान को रजिस्टर करना नहीं आता, जमीन एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता। उसके वास्ते अब मुश्ताक अहमद के नाम को हमारे पानी रहा, हमारे कैसी फजलू के नाम को भी पानी आता, और कौन कौन रहते हैं ढूंढले का को उनके नाम को पानी रह सला का नाम को वो 11 हेक्टेयर जमीन रजिस्टर कराए। रजिस्टर करा को उसमें औरत भी करिए। मुश्ताक साहब के पास एफिडेविट ली, ये ज़मीन मेरे नाम पर जो 2 एकड़ है उसका 1 पैसा भी मैं दिया नहीं, ना मेरे बच्चों को संबंध ना मुझे संबंध। ये मेरा पानी मेरे नाम पर पानी रहने की वजह से कब्रिस्तान को लेने से कानूनी रुकावट करने की वजह से ये ज़मीन मेरे नाम पर रजिस्टर कर रही। कल मेरे बच्चे होंगे, मेरे खानदान वाले होंगे, इसे क्लेम नहीं करना। एफिडेविट करा को सिग्नेचर करा को वो जो डॉक्यूमेंट है उसे पिन मारिए। तो मैं कब निकाल को दादू साहब देखे तभी ऐसा है। अब भी 4-5-7 एकड़ ज़मीन है आजू बाजू की, वो भी जल्दी वेस्ट को जल्दी कराने का है। करा को पूरे कंपाउंड डाल को ये करने का मसला है। अब रहा हमारे बोल रहे थे जगलूर में एक प्रॉपर्टी पुराना DS वाले हमारे बाप दादा हमारे गरीब आत्या में तकलीफ है मर्जियों में बाबा दिया करते, तकलीफ छोड़ को भीख मंगे तो भी नहीं दे सकते। मैं पैदा हो को मैं कमाया सो प्रॉपर्टी में मैं किसे वाले में दे सकता, मैं दीवाना रहा तो किस देने नहीं आता सो। अगर होशमंदी अक्लमंदी के साथ मैं कुछ मस्जिद को क्या भी देरों कर बोले तो वापस मेरे बच्चे में कौन भी नहीं दे सकते, उसका नाम वक्फ। एक बार अगर कौम में अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी दे डाले तो वापस लेने का किसी को हक नहीं। अब रहा हुकूमत वाले हमारे ऊपर की वो प्रे करने कर बोले तो जरे प्रॉपर्टियाँ बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टियाँ जो हमारे घर को जो दिल्ली में वहाँ देगी, गए बार 125 प्रॉपर्टियाँ हमारे लिए थे, हमने दे डाले थे वापस। जो मेरे ख्याल से लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियाँ दिल्ली के वो दिल्ली हुकूमत को दे नहीं सी, उस दिन से इनके अंक कर गए। खाली दिल्ली में हालत रही तो ये बाकी के मुल्क में क्या रहेंगी। एक चीज़ तो हकीकत है, हमारी कौम में किसी की भी जगह बगैर पैसे अदा करे उसमें नमाज हो चीज़ नहीं।
हमें लेच नहीं सकते। और जब हुकूमत भी हम न थी तो उसका भी हमें रेट करके दे रहे थे, तब तक हमें नमाज नहीं पढ़ सकते उसमें, हमें उसका पैसे अदा करको वहाँ नमाज पढ़ना। इन 300 प्रॉपर्टी में क्या भी नहीं, हमारा प्रॉब्लम है सो क्या है बोले तो जैसा वकील साहब बोले, डिप्टी कमिश्नर हमारा ट्रिब्यूनल का जो भी हमारे तकरार और 99% हमारे अंदर हमारी प्रॉपर्टी तकरार करने से, ठीक है, तो उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी कर नहीं सकते। और एक भाई मारता, और एक भाई मारता कि रे हमारा भाई पैदा हुआ नहीं क्या तो 1 लाख का पैदा हुआ, वफ की प्रॉपर्टी ना अल्लाह की, क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके वास्ते इतने सब नखरे हैं। हमारे जज में डाल लेते, हमारे जज में केसान जाते, हमारे जज में ऑफिसर बोल को देते, ये मारकर आज उसका आज वो सब हो रहा ना, वो हमें भुगत रही सब। अल्लाह के वास्ते बस करो भाई, ये सब चीज़ें कुछ लेना भी नहीं देना भी नहीं है किसका। छोटे छोटे चीज़ों में घंटे तकरार। मुस्लिम हॉस्टल में दुकाना बनाए, क्या गलती करेंगे? बच्चा को किताब एक बुक दिलाने वास्ते पैसे नहीं देते। आज उतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, खाली 14 लाख रुपए खर्च लेंगे बाइक से 14 लाख। 90 नहीं 100% मुसलमानों को दिया, एक कमाने का जरिया भी हुआ। और बाजू के बिल्डिंग में 20,000 भाड़ा रहा तो 10,000, वो भी इंसाफ से पैसे नहीं देते। वो भी 1 लाख को 1 लाख खरीद लेता और 1 लाख 2 लाख को एक्स्ट्रा रखो बेचता। ऐसा तरक्की होती कौन में होकर इंसाफ न तो जरूरी। ये हालत है हमें, और हमें उसमें तुम्हें एग्रीमेंट हमारा ऐसा है मुस्लिम हॉस्टल का 11 महीने एग्रीमेंट उसे कर पर कैसा भी कर बोले तो उन्हें हमारे पास डेली की वजह से रह सका, महीने की नहीं डेली वजह से रह सका, वैसा कानून है सुबह। कल भी उन्हें अगर हमारा नहीं है क्या तो उन्हें बाहर जाना, वैसा करिए। फिर भी अब क्या करते हैं, हमारे देखो दादा यूँ कर रही, देखो दादा यूँ कर रही है, हमारे पास आती है और अगला जाती है, उन्होंने बोलती है, हम घर को आ जाए करेक्ट। तो को हमें उसका इनकम जरिए से बराबर का इस्तेमाल करे तो दुनिया के बच्चों को हेल्प करेगा। वफ का मतलब ही चो हमारी कम्युनिटी को फायदा होने को बुजुर्ग कर को गए सो मुझे याद रहे सरकार। अब 10-20 साल हमारी मेरी उम्र में कोई भी प्रॉपर्टी कौन भी वफ करास में सुने नहीं तक, क्या कि बुजुर्गान दिन कर को गए। आज हमारे पास मस्जिदा हैं, मस्जिदा में नहीं रहते थे हमारे पास, आज की नस्ल के हिसाब से देखे मस्जिद भी नहीं रहते थे समझ, क्या कि पुराने 100 साल पहले घर को चले गए मस्जिदा मदरसे दरगाह। अब इन्हों मोहम्मद हमारे मौलाना करी मदरसा ऐसा एक चंद अपना मदरसे करी, हमारा रहमतुल्लाह करे आया मदरसे निस्वान। बाकी की चीज़ें जो है हमें भी ज़रा न ज़रा सोचना। वफ करी सो कहीं भी मस्जिद को इनकम अगर हमें इमाम साहब को रखे तो इमाम साहब को धर्मा देने हमारे पास नहीं रहा तो ये घर को भी देख गया तो उसका भाड़ा लेको इमाम साहब को धर्मा दिए कर दो, वो ज़माने में वैसा कर लेते सब। उसके वास्ते अबरस्ताना के कंपाउंड को लगभग दुकाना रख दे तो दूसरे रख दे और क्या रख दे, कौन भी करने आगे जाना नहीं वैसा करवा ले तो कैसा करना। इंसाफ से जमाने जरा तक काम करना है, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये देने का और दूसरे को बेच को जाने का, तुम भी बोल रहे नहीं करते। यह हालात हमारे पास है, इसे हमें सुधार लेना। डॉक्यूमेंटा इंस्पेक्टर साहब तुम्हें बोल रहा हूँ, हमारे ऑफिसर आपको जो बच्ची 60/5 ये तुम्हें हुए सोता जल्दी कैसा है क्या प्रॉब्लम रहा था तुम्हें क्यों करते सॉल्व करना, तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ तो हमने बोल हमें क्या कर सकते, हमें हमारे इन्फ्लुएंस यूज़ करके यहाँ भी नहीं हुआ तो ऊपर से क्या तभी यूज़ कर को करेंगे। डॉक्यूमेंटा परफेक्ट कर लेना। कल हमारे बारे में अभी क्या कि हमें कहीं को आज बुलाई कर बोले तो अभी 2-3 साल हमारी हुकूमत होती, हमारी बात चलती, हमें क्या तुम जिंदे रहे तो क्या तुम एक कर हो जाएंगे, क्या तो हो सकता है भला कर करिए करो।
तुम्हें भी लोग मेहनत कर को कर रही तुम्हें स्टाफ वाले अच्छा करो, हमारा पूरा साथ दो। अभी घबराने की क्या जरूरत नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल तभी कर लेते हैं, औरत क्या तभी कर लेते हैं। इतना क्या है कर बोले तो उनको हमारी कमजोरी मालूम होगी। हमें जर्रे जुर्रे को खाली झगड़ती ना हो की झगड़ने का कभी सोचने का बात में सोचते हैं। कौन कभी तरक्की करा तो जल्दी, कौन कभी अच्छा आगे बढ़ा तो जल्दी। हमें उन्हें बढ़ाना उसे अभी जरा बढ़ाना कर तो सोचते नहीं। कौन कभी इदारा बनाया तो नहीं की बनाया तो सोचते हैं। मैं उसमें कैसा जाना कर सोचते हैं। ये सब चीज़ें बंद करो अल्लाह के वास्ते। इतनी बड़ी आबादी के गाँव में हमारी नौबत कहाँ को है, दूसरे तीसरे नंबर की दर्जे की हालत है। 1 लाख के ऊपर कौन हमारे यहाँ है, 1.5 लाख के ऊपर खाली दावणगेरे जिले में, दावणगेरे सिटी में हमारे तीसरे नंबर के दर्जे की हमारे हिस्से है। और भी पूछ रहा नहीं, एक स्टेशन में इज्जत देते नहीं हमारे हिस्से ये अगर बोले तो उनको मालूम है इनके पीछे कौन नहीं है, और जिसके पीछे कौन नहीं रहती उसे कौन भी इज्जत नहीं। वक्त का मामला है कितने पूरे हिंदुस्तान में हर चीज़ में उनको मालूम हो रहा है। ये कौम बगैर किसी लीडर और कायद के नहीं है। इनके पीछे इनके साथ कोई भी कायद भी नहीं है, इनके पीछे कोई भी है ही नहीं। ये हालत है। 10 सपना 11 आदमी कोर्ट को गई, कोर्ट में क्या होता है कि होता ये महीना 10 तारीख से अगले महीना 7 तारीख तक हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले एजुकेशन करने वास्ते बात करते हैं। मेरी राय सदर साहब, जुमा का दिन कोसा में रखते हैं, कोसे भी एक जुमा का दिन नमाज के बाद जैसा में कुछ बात करें, हाई स्कूल फील्ड के मैदान में जमकर बात कर रहा हूँ। वैसे निकले का एक जलसे का जुलूस का इंतजाम करेंगे। कितना हो सकता इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ दूसरे कोई में नहीं 20-20 में जाना वहाँ जाना वैसा मेमोरेंडम नहीं करना। एक इत्तेहाद के साथ एक बैनर के साथ तमाम मिलकर जहाँ वेजिटेरियन करेंगे। और यहाँ किच नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम बारी बारी करना को सोचे वो तरीके से तमाम मिलकर करेंगे। जमात हिंद वाले रहे, तुम्हारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले हैं, जमात सुन्नतुल जमात वाले हैं, तमाम लोग बरेली शरीफ से भी है ये बोल को हैं, तमाम दिल को इत्तेफाक के साथ एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। और जो है डॉक्यूमेंट क्या दावा करने की कोशिश करना। और जिस जगह कब्रस्ताना ओपन है जिसे कामकाज नहीं है, मैं तो पिछले बार गवर्नमेंट में रेस्टेंट को कम से कम 60 से 70 कब्रस्तान की कंपाउंड मेरे हाथ से दिलाया था। हर गाँव में कब्रस्तान कंपाउंड करें, उसके अलावा भी 20-25-50 बच्च को टांगा बच्च को ही तुम्हें ले लेगा तो इंस्पेक्टर साहब के हवाले करो। वो भी कब्रस्तान के पूरे कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और इदारे अच्छे से अच्छे बना को तालीम बना देने की कोशिश करो, इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करो, छोटे छोटे बातों में झगड़ना लड़ना बंद करो। कि अगर बोले तो आज हमारी उम्र रती सभा में जाती, आने वाली नस्ल है ना, तुम न सभी कोसना नहीं क्या वो हमारे क्या दे तो गए, हमने क्या करते गए। उसके वास्ते तुम्हें लोग आज तमाम ये दावणगेरे के नॉर्थ के साउथ के तमाम बतौलिया हजरात, हमारे इदारों के सदर अरकान हजरात जो भी यहाँ पर आई, तुम्हें तमाम लोगों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ जो भी जरा वक्त निकालो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हो बराबर कर लो, जो बराबर करने के वास्ते अभी टाइम है तो जो कर सकते तुम्हें लोग हमारे जिला को लाओ, पूरे तरीके से इंसाफ पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट कराने की कोशिश करेंगे। बोलते वक्त मैं तमाम प्रयास पर बैठे मेरे दोस्तों का, बुजुर्गों का, उलमाए कराम का, मेरे तमाम बैठे हुए मुतौलिया हज़रात का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मुझे आज बात करने का मौका दिया। कोई बातचीत में कोई गलती हुई तो मैं आप लोगों से फिर एक बार माफ़ी चाहते हुए और दरख्वास्त करता हूँ इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करने के वास्ते आगे आने वाले दिन हमारे रास्ते बहुत अच्छे हैं। ऐसे वक्फ हमारे को जब भी जुल्म होती तभी हमारे पास इत्तेफाक इत्तेहाद देखने का नहीं, ऐसे इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं आ रहा। तब जुल्म ज़्यादा होता तब हम ये नहीं करने की कोशिश करें, उसके बाद हमेशा से ये करने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम जिला वक्फ कमेटी के सदर वाला के शुक्रिया अदा करते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।